देखिए आपको आज क्या है कि क्लास 10 का यानी क्लास 10 का जो एनसीईआरटी मैथ है उसमें से आपको क्षेत्रमिति जिसको कहते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन जिसको क्षेत्रमिति कहते हैं यानी 12 अध्याय है, 12 अध्याय भी है और 13 अध्याय, दोनों क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। 12 अध्याय वृत्त से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और 13 अध्याय जो कि आपको त्रिभुज हो गया, ठीक है, और बेलन हो गया, शंकु हो गया, इस सब के सब उसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें से देखिए दोस्तों, यानी क्लास 10 का जो एनसीईआरटी मैथ है उसमें से जो मैथ में यानी प्रश्नावली 12.1 का सवाल नंबर पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो सूत्र होगा सूत्र के साथ आपके सामने लिखते चलूंगा और बतलाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और देखिए जो क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, यदि आपको यहाँ पर कम दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि दो वृत्त है, यानी कोई दो वो वृत्त है, मान लीजिए देखिए एक वृत्त है और वो और वृत्त है, ठीक है दोस्तों। तो दो वृत्त है और दो वृत्त की जो त्रिज्या है, मान लीजिए एक क्या है, एक का त्रिज्या कितना है 19 सेंटीमीटर है, तो एक का त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दो वृत्त है और दो वृत्तों की त्रिज्या इतना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर है। यानी उस वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। एक और जो वृत्त है वो एक वृत्त है जिसकी परिधि क्या होता है दोस्तों, ये समझिए। ये वृत्त है, यहाँ से चलते चलते एक चक्कर मारेंगे तो समझिए कि इसका एक परिधि हो गया दोस्तों, दो चक्कर मारेंगे तो दो परिधि कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से लगे यह वृत्त है, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या कहलाएगा, परिधि कहलाता है। यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितना लंबाई होगा उसको बोलते हैं परिधि। तो एक और कहा कि यानी कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का मतलब और जो वृत्त है उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आपको फिगर बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आपको खाली वो समझाने के लिए बतला दिए हैं। जैसे कोई एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको निकालना है, जो इसकी त्रिज्या निकालना है दोस्तों क्या है कि परिधियों के योग के बराबर है। यानी कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। चलिए हम ऐसा क्वेश्चन के लिए एकदम आराम से बना लेते हैं। यहां से हल करेंगे दोस्तों, यहां पर लिख लेते कि दिया है, क्या दिया है दोस्तों, पहला वृत्त, पहला जो है वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त की त्रिज्या, जो पहला वृत्त की त्रिज्या है उसको हम R1 लेते हैं, इसको हटा देते हैं, आपको समझा दिए दोस्तों, फिगर बनाने का कोई जरूरत नहीं है। पहला वृत्त की जो त्रिज्या है आपको इसको क्या मानेंगे, R1 ले लीजिए। R1 वो कितना है, मान लीजिए कि 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो दूसरा जो है दूसरी वृत्त की त्रिज्या, दूसरी वृत्त की त्रिज्या यानी R2 कितना दोस्तों 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब तीसरा वृत्त का बात कर रहा है, तो इसको मान लेंगे माना कि तीसरी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है दोस्तों, बराबर R ले लेते हैं, ठीक है। यानी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है दोस्तों। यहां से प्रश्न से लिख लेंगे, प्रश्न से क्या कहा है दोस्तों, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की परिधि, तो यानी उस वृत्त की परिधि, प्रश्न लिख लेंगे यानी तीसरी वृत्त की परिधि, तीसरी वृत्त की परिधि बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, दोनों, यानी पहला वृत्त की, यानी पहला वृत्त प्लस दूसरा वृत्त, ठीक है, ब्रैकेट पर लिख सकते हैं, का परिधि। यानी कि यहां से दोस्तों लिख सकते हैं
कि पहला वृत्त की परिधि माने पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि दोनों को क्या करेंगे योग के बराबर, क्योंकि प्रश्न सवाल में कहा है, प्रश्न में कहा है कि तीसरी वृत्त की परिधि जो होगा ये दोनों पहले से जो दिया गया है दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर, इसलिए पहला वृत्त प्लस दूसरा वृत्त आप ब्रैकेट के लगा का परिधि, बार बार परिधि लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में परिधि लिख देंगे तो क्या होगा ये दोनों के लिए परिधि काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तीसरा वृत्त की परिधि के देखिए किसी वृत्त के जो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r होता है। कितना होता है दोस्तों 2 पाई r, इसलिए यहाँ पर 2 हो गया और पाई हो गया और r, इसका क्या माने हो तीसरा वृत्त की त्रिज्या का माने हो r, तो r हो गया। यहाँ पर पहला वृत्त का परिधि क्या होगा 2 पाई r1 होगा, 2 पाई r1 प्लस दूसरा का होगा 2 पाई r2 दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला वृत्त की परिधि का होगा 2 पाई r1, क्योंकि देखिए इसको r1 माने हैं और दूसरे वृत्त की क्या माने r2, इसलिए 2 पाई r2। यहां से कुछ कॉमन करेंगे दोस्तों 2 पाई r बराबर, यहां से कुछ कॉमन करिए, क्या कॉमन हो रहा है 2 पाई कॉमन करिएगा तो इसमें से होगा r1 प्लस r2। ठीक है, यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, कट गया, समझ रहा है, कट गया 2 पाई से 2 पाई कट गया। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपको नहीं लग रहा है तो इधर से लिख देते हैं। अब इधर क्या हो गया 2 पाई से, देखिए यहाँ से हमने क्या किया 2 पाई दोनों में कॉमन हो रहा था, यहाँ पर भी 2 पाई था, यहाँ पर भी 2 पाई कॉमन कर दिए तो यहाँ से बचा r1, ये निकल गया तो बचा r2। अब 2 पाई बाहर है, इधर से 2 पाई कट गया, इसका मतलब इधर क्या हो गया r बराबर उधर गया r1 प्लस r2। तो r1 का मान रख दीजिए, r1 का मान कितना है 19 है, 19 सेंटीमीटर है, प्लस r2 का मान कितना है 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर रख दीजिए। तो r कितना हो गया जोड़ दीजिए 9 9 18 यानी 1 1 2। ठीक है, यानी 28 सेंटीमीटर होगा दोस्तों, यानी कि तीसरी वृत्त की त्रिज्या कितना होगा दोस्तों 28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी प्रश्नावली 12.1 का सवाल नंबर दूसरा। इससे पहला बता दिए दोस्तों, पहला देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम टू सेम जो पहला सवाल बना है बस सेम टू सेम उसी तरह दूसरा भी सवाल है। और अक्सर आपको देखिए बिहार बोर्ड में एक दोनों का दोनों क्वेश्चन कई बार आपको रिपीट है, कई बार यानी 1 साल 2 साल लगा देके हमेशा क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी लगता है दोस्तों पूछता रहता है। ठीक है, इसलिए बहुत मस्त क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, यानी एग्जाम जब होता है तो आपको हमेशा क्वेश्चन ही डालता है। देखिए बहुत अच्छा से इसको बना लेते हैं। दूसरा सवाल है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस वहां पर क्या था कि उसके तीसरी जो वृत्त है उसका त्रिज्या जो है दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर, तो तीसरी वृत्त का जो परिधि है दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर। यहाँ पर क्षेत्रफल जो होगा तीसरी वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा, बस इतने का डिफरेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहा है, यानी कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या है, जो दो वृत्त है उसकी त्रिज्या दिया है, एगो का 8 सेंटीमीटर एगो का 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की, ठीक है, इन दोनों वृत्तों के यानी इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए तो हम बनाते हैं कैसे, यहां से हल करेंगे दोस्तों। हल करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, ठीक है, पहला वृत्त जो वृत्त है, पहला वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त जो त्रिज्या है R1 ले लीजिए दोस्तों, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं दूसरी जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या, दूसरी जो वृत्त की त्रिज्या है R2 ले लीजिए। ठीक है, वो कितना दिया है 6 सेंटीमीटर है। यदि आप चाहें तो ये सब नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट R1 का मान 8 सेंटीमीटर, R2 का मान 6 सेंटीमीटर, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देंगे तो और बेस्ट है। और हम पूछ रहे हैं तीसरी वृत्त की त्रिज्या, देखिए क्या पूछ रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या पूछ रहा है,
इसलिए माना यहां से लिख देंगे माना की तीसरी वृत्त, माना की तीसरी वृत्त की त्रिज्या जो है बराबर कर लेते हैं r। ठीक है, अब यहां से प्रश्न से डालेंगे। प्रश्न से देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, मतलब उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर लिखे देखो दोस्तों की तीसरी वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, ऐसे क्षेत्रफल समझिएगा, प्लस दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का पहले क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, यही सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहां से लिखेंगे पाई और आर, तीसरा वृत्त की त्रिज्या क्या माना है आर, तो आर हो गया आर स्क्वायर। यहां से पहला वृत्त के क्षेत्रफल, तो पाई वही सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो पहला वृत्त की त्रिज्या क्या है r1 है, तो इसको r1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस दूसरी वृत्त की त्रिज्या हो तो वही सूत्र होगा पाई आर का स्क्वायर, सूत्र वही होगा, और यहाँ पर r2 ले लेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, पहला वृत्त की त्रिज्या r1 लिए हो, दूसरा वृत्त की त्रिज्या r2 लिखे हो, तो r1 r2 लिखना जरूरी है। ठीक है, यहां से जो पाई आर स्क्वायर रखेंगे, यहां से कुछ कॉमन कर लीजिए दोस्तों, यहां से कुछ कॉमन करिए, क्या कॉमन हो रहा है पाई, सिर्फ पाई कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से r1 का स्क्वायर हुआ प्लस इधर r2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इधर से पाई कैंसिल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहां से पाई कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद अब क्या हुआ कि अब इधर हुआ, यहां से लिख लेते हैं आर स्क्वायर हुआ, इधर आर स्क्वायर बचा दोस्तों, यहां पर हुआ r1 का मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट, प्लस r2 का मान क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर करिए। ठीक है दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, 6 के स्क्वायर करेंगे 6 गुणे 6 6 के 36 हो जाएगा। इसके बाद 8 स्क्वायर लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 हो जाएगा। ठीक है, और r बराबर लिखेंगे, स्क्वायर है तो इधर देखेंगे तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, रूट चढ़ जाएगा दोस्तों, स्क्वायर इधर चढ़ जाएगा तो रूट होगा। तो अब 10 का 100 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए जब इधर का स्क्वायर है तो उधर ढकेलेंगे तो हम लोग रूट ले जाएंगे, या यदि रूट रहेगा उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर होता है दोस्तों, ये मैथ का रूल होता है। तो स्क्वायर इधर चलेंगे तो रूट हो गया, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और क्या है ये सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर में होगा, यानी लास्ट में यदि लिखना है तो भी लिख सकते हैं। अतः उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। इसी प्रकार जो भी क्वेश्चन है उसको हम बता देंगे। आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों, ठीक है, नोट कर लीजिए।